सबसे पहला सवाल, इतनी बड़ी बात को आप पचा कैसे लिए? क्योंकि आप पर तो आरोप लगता है कि आप पानी तक नहीं पचा सकते। मीना मानवी जी कहे थे ना, महिला विकास मंच जो चलाते हैं, शायद इसीलिए तो उनका नाम डगरा पर का बैगन रखा गया है। मैं क्यों क्रेडिट ले भाई? अपने घर में हम अगर बेटी की शादी करते हैं तो क्रेडिट खेलते हैं। जिस तरीके से आप पवन सिंह के खिलाफ खबर चला रहे थे, उन्हें नॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह के जो फैंस थे वो कहते थे कि खिलाफ में खबर चला रहे हैं। मैंने वो न्यूज़ देखा है जिस उनकी वाइफ ने जो अपना दर्द बयां किया एज ए पत्रकार। 99% लोग चाहते हैं भोजपुरी समाज के कि वो पवन और ज्योति एक हो जाए, कि हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, दिल तोड़ के ना जाओ, ऐसा घर न मिलेगा। ये हमने अपनी बहन के लिए शब्द जो थे मैंने कहा। लोग कोशिश कर सकते हैं, तो एक कोशिश आपको आज दिख रही होगी। दोनों का स्टेटस चेंज हो गया। अब दोनों एक दूसरे से कमेंट में यही लिखे हुए हैं कि भाई जियो पवन जी लिखे हैं। और वो ज्योति भी लिखती है कि आप हमारी जान बन गए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पवन सिंह ज्योति सिंह को एक करवाने में बबीता मिश्रा सबसे अहम रोल निभाती है, लेकिन क्रेडिट लेने वाले का यहाँ पर होड़ मचा हुआ था। तमाम लोग क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आने के लिए बेचैन थे और अव्वल कहलाने के लिए बेचैन थे, लेकिन उसी बीच में ज्योति सिंह का एक धन्यवाद पोस्ट आता है इंस्टा पर, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह को एक करने में सबसे ज्यादा अहम रोल में बबीता मिश्रा थे। जिसके बाद ज्योति सिंह धन्यवाद कहती है, लेकिन बबीता मिश्रा पर गंभीर आरोप लगते हैं कि बबीता मिश्रा मीटिंग ही नहीं करवाई थी। अगर मीटिंग करवाती तो बबीता मिश्रा भी फुटेज के लिए कब का मीडिया पर आकर इंटरव्यू देते रहती। बबीता मिश्रा पर एक और आरोप लगता है कि इतनी बड़ी बातों को बबीता मिश्रा अपने पेट में नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि ये पानी तक नहीं पचा सकते। लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक कैसे छुपा के रख लिए? तो इस वक्त हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जी है। मैम, सबसे पहला सवाल, इतनी बड़ी बात को आप पचा कैसे लिए? क्योंकि आप पर तो आरोप लगता है कि आप पानी तक नहीं पचा सकते हैं। किसने कह दिया? बीना मानवी जी कहे थे ना, महिला विकास मंच जो चलाते हैं। शायद इसीलिए तो उनका नाम डगरा पर का बैगन रखा गया है। मैं तो नहीं कहूँगी, हमारे सर कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप कोई नेक काम करने जाएं तो उसमें आप पचाना सीखिए। जब तक आप पचाना नहीं सीखिएगा, गरम गरम कुछ खाइएगा तो मुंह तो जल जाएगा। तो यही बात था कि आप मतलब 12 फरवरी को आप मीटिंग करवा देते हैं, उसके बाद एक महीने बाद आप आते हैं, और वो भी आप नहीं आते हैं, पवन सिंह आते हैं और ज्योति सामने आके एक फ़ोटो लगाते हैं, जिसके बाद आप आते हैं। सॉरी टू से, मैं कहूँ एक बात कि 12 फरवरी से भी पहले हमारी मीटिंग हो चुकी थी। और ये मीटिंग हमारी दीपक जी और मेरी मीटिंग थी, और उसके उनमें हमारे देशवा के चीफ एडिटर अमित झा सर थे। तो जाहिर सी बात है, एक मीटिंग हमने ऑलरेडी अपने जो जिसको आप कहते हैं कि मैंने कटाक्ष किया, मैंने उन शख्स से मुलाकातें की, उनको हमने बहुत समझाया, और वो भी बहुत ही सुलझे किस्म के इंसान हैं। उनको पता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही होगा, पति पत्नी को आपस में एक बार मिला देना चाहिए। और हम तो माध्यम है, हम क्यों क्रेडिट ले भाई? अपने घर में हम अगर बेटी की शादी करते हैं तो क्रेडिट खेलते हैं। हम अपने घर में अगर बहन के लिए रिश्ता खोजते हैं, द्वारे द्वारे भटकते हैं, दहेज देते हैं, तब भी हम कहते हैं कि हम ही करे लिए। तो ये सब जब हम अपने घर की बातों को नहीं कहते तो हम तो एज ए पत्रकार हम दर्द दिखाते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, इस लड़की में सच्चाई है, तब हम उसको अपनी बहन समझ के उसके लिए एक लड़ाई लड़ने की कोशिश रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभी हमारी कोशिश होती है कि हम कब किनकी बातों को वहाँ तक पहुँचा दे जो एक नॉक, उनको पता चले कि कोई उन्हें नॉक कर रहा है। तो हमने नॉक मतलब खटखटाने का, फिर जो दरवाजे बंद थे उसको खटखटाने का एक काम किया, और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप पवन सिंह के खिलाफ खबर चला रहे थे, उन्हें नॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह के जो फैंस थे वो कहते थे कि खिलाफ में खबर चला रहे हैं। जब पवन सिंह से आप पहली बार मिले तो क्या कुछ बात हुआ? पवन सिंह क्या बोले आपको कि हमारे खिलाफ आप इतना खबर चला रहे हैं? नहीं, मैं बता दूं, पहले हमने वो न्यूज़ दिखाया। मैं पार्शलिटी नहीं करती, मैंने वो न्यूज़ दिखाई जिस
उनकी वाइफ ने जो अपना दर्द बयां किया, एज ए पत्रकार हम उस पत्रकारिता धर्म को अपनाएं। आई बात समझ में? दूसरी बात मैं कहूँ, मैंने, आप उलट के देखिएगा, एक वीडियो में मैंने कहा था कि ये मेरा लास्ट एपिसोड है। जब हमने दर्शकों का कमेंट देखा, उसमें ज्योति पवन एक हो जाए, एक हो जाए, और ऐसे कोई भी शख्स नहीं थे। 99% लोग चाहते हैं भोजपुरी समाज के कि वो पवन और ज्योति एक हो जाए। हम और आप क्या हैं? हम आप क्या चुगला चुगली हैं? हम बर्बाद करें? तो मैंने देखा पॉजिटिव न्यूज़, तो मुझे लगा एक पॉजिटिव मैं भी न्यूज़ करूं। और मैंने उस वक्त मैंने पवन सिंह से कहा था कि आप आज यंग हैं, आपके 4 आगे पीछे 10 क्या 1000 घूमेंगे, लेकिन पत्नी आपकी है और बच्चे तक साथ नहीं देते। समझने की ज़रूरत है। जिस बच्चे के लिए आप हर ख्वाहिशें पूरे करते हैं, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि बहू भी उतार लेते हैं, वो भी बच्चा आपका साथ नहीं देता है। लेकिन साथ कौन देता है बुढ़ापे में? पत्नी देती है, क्योंकि उसकी उम्र भी उस समय कम होती है जिस समय आपकी कमर झुकती है। जब आप बाथरूम जाते हैं तो पत्नी को का सहारा लेते हैं, पॉटी सुसु करते हैं तो वो उसको धोने का भी काम रखती है। तो पत्नी तो वो होती है, अर्धांगिनी है, शिव शक्ति की जोड़ी है। तो ऐसे शक्ति को तो हम मिलाने का काम करेंगे। तो ये धर्म है, हम ब्राह्मण हैं तो ये धर्म का काम है मेरे लिए। ब्राह्मण तो पूजा पाठ भी कराता है, कहाँ आप उसको क्रेडिट दे देते हैं, गाली भी देते हैं। ठीक। ब्राह्मण तो शादी भी कराता है, लेकिन और ये कहता है कि जा तुम्हारी जोड़ी हमेशा के लिए सलामत रहे, तो अब आप तोड़ दीजिएगा तो हम क्या करेंगे। जब पवन सिंह से मुलाकात हुआ तो क्या कुछ मुद्दे पर बात हुआ था? जब पहली मुलाकात आपका लखनऊ में होती है 12 फरवरी को, तो उसमें क्या क्या बातें हुए थे पवन सिंह से? हाँ, एक बात हमने कहा था कि चूँकि मैं अपनी बहन मानने लगी हूँ उसको, और पत्रकार के बाद जब पत्रकारिता धर्म को छोड़ती हूँ तो घर आने के बाद एक बहन का रिलेशन होता है। तो हमने उस वक्त उसके आंखों में जो आंसू देखे, तो मैंने बड़ी साली होने का एक फ़र्ज निभाया। नई नवेली साली हूँ लेकिन बड़ी हूँ। बड़ी यानी कि 2 साल भी अगर बड़े हैं तो बहन माँ का रूप होती है। तो हमने उसको कहा कि भाई हमारी बहन ने 4 गाने गाए हों, और वहाँ भी लोग ने थे, उन्होंने कमेंट किया, तो उसमें हमने भी कहा कि हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, दिल तोड़ के ना जाओ, ऐसा घर न मिलेगा। ये हमने अपनी बहन के लिए शब्द जो थे मैंने कहा, और उस वक्त उन्होंने कहा कि आज मैं सुनूंगा और मैं चुप रहूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सुनने के लिए वो बैठे थे। तो 3 घंटा पति पत्नी आपस में मिले, ये गर्व वाली बात है। अगर हमें क्रेडिट लेना होता तो मैं दीपक जी को क्रेडिट दूंगी ना, कि उन्होंने हमारी बात को मान रखा। उनको मैं थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मेरे जैसे एक चैनल वाले को, एक पत्रकार को एक ये समझा कि नहीं, मैं बैठ के बात करूं आपसे। और चूँकि उनकी भी मनसा थी कि ज्योति जो है और पवन एक साथ एक बार बैठ के बात कर ले, तो मेरी एक पहल और उनकी पहल ने उन दोनों को एक साथ बैठा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम नहीं, हम नहीं, मैं नहीं, आपको अपनापन दिखाना होगा, तभी रिश्ते का एक जोर जो है आप उसमें एक नई शुरुआत कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि हमने देखा 3 घंटे की मीटिंग भी करा दी और तुरंत आके देखिए आज 12 तारीख है, मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ऐसे क्या हो जाता? ऊपर वाली ने जोड़ी बनाई है। हम तो चंद व्यू और पैसे कमाने के लिए बैठे थे। चूँकि मेरा चैनल है, हम तो चंद व्यू के लिए बैठे थे, लेकिन हमने इसको घरेलू मुद्दा समझा। और हमने इसको घरेलू मुद्दा समझा, इस वजह से हमने इस खबरों को दबाने की कोशिश की। हमने क्या, दीपक जी ने भी कहा कि एक मौका, एक रिश्ते जो इतने दिनों से नहीं बने हैं, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो एक कोशिश आपको आज दिख रही होगी। दोनों का स्टेटस चेंज हो गया। अब दोनों एक दूसरे से कमेंट में यही लिखे हुए हैं कि भाई जियो, पवन जी लिखे हैं, और ज्योति भी लिखती है कि आप हमारे जान बन गए। तो ये बड़ी बात है ना, हमें इस पे खुशी होनी चाहिए कि एक पहल हो रही है। जो पत्नी 3.5 साल से अपने पति से दूर थी और उसने आज तक 1 रुपया अपने पति से नहीं मांगा, तो पत्नी हो तो खुददार,
ऐसी, वरना पत्नी तो आजकल की पत्नी 5,000 रुपया पति कमाता है, 4,000 दो, नहीं तो उसको तो धो देता है, मार के केस कर देता है, उसके बाद 2-4 लांछन भी लगा देता है, केस मुकदमा तक में जा कर के कॉलरबाजी करता है, मारपीट करता है, और तो और उसके माँ बहन सबको फंसा देता है, फंसाता है कि नहीं। लेकिन आप देखिए यहाँ तो पवन सिंह ने डिवोर्स मांगी, उस बेचारी ने डिवोर्स नहीं मांगा, वो तो रहना चाहती है, उसके कदमों में रहना चाहती है, क्योंकि पति के कदमों में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। कब आ रहे हैं पवन जी, कब आ रहे हैं ज्योति को ले जाने के लिए, कब आएंगे लेने के लिए, या कब दोनों एक पवन जी के घर में ज्योति जाएगी? ये भाई हम घर ढुकनी है क्या, पहले तो प्यार करने दीजिए ना। एक बात बताओ, तुम कभी किसी से प्यार करोगे तो तुरंत शादी कर लोगे? नहीं ना, पहले लव करोगे, कैसी हो, खाना खाई कि नहीं खाई, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, पहले ये सब बातें होती है, फिर रिलेशन में आ जाओ ना मिलने के लिए, तो तुम जाते हो मिलने के लिए। तो ये 3 साल पत्नी है, पर 3 साल में जो ये दूरियां हैं, इसको कम करने का काम कौन करता है? ये व्हाट्सअप, हेलो हाय, तो ये चलने दीजिए ना, ये चल जाएगा। तो शादी तो हो ही रखी है, सिर्फ लाना है, तो वो भाई गौना दोबारा मेरा जो जीजा जी उठा के ले आएगा, घर उठा के, इसमें धूमधाम भी करेगा, भोपू भी बजाएगा। और अब देखिएगा कि अब दीपक जी भी कितना सोचते हैं ज्योति के बारे में अब, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारी भाभी हैं,